और महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर जितने भी जन हैं, यानी जितने भी लोग हैं, जितने भी मनक हैं, उन सब का आकार जो बना हुआ है, सबको 5 तत्वों का आकार मिला हुआ है, शरीर मिला हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अदम से, ये 5 तत्वों से रचित शरीर सबको प्राप्त है। इसमें क्या क्या है? और वाय कफ पित्तसु भरिया नाना भोग विकार, वात कफ और पित्त, इस प्रकार से ये तीनों चीजें तीनों गुणों की आ जाती है। तो इन्हीं से ही सारे विकार उत्पन्न होते हैं। ये जब बढ़ जाते हैं, किसी की वात बढ़ जाती है, किसी का कफ बढ़ जाता है और किसी का पित्त बढ़ जाता है शरीर में। ये 3 गुणों से बनते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जो 3 गुण हैं उससे शरीर बना हुआ है। और उसके अंदर जो रोग जो होते हैं, इनकी वृद्धि से हो जाते हैं, वायु की वृद्धि से, कफ की वृद्धि से और पित्त की वृद्धि से। इनका संतुलन जब बिगड़ता है, वात कफ और पित्त का संतुलन जब शरीर में बिगड़ता है, बैलेंस जब बिगड़ता है, तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसका संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वाय कफ पित्तसु भरिया नाना भोग विकार, अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं शरीर। नाना भोग विकार सुख दुख रोग संयुक्ता, इस प्रकार से माना भी शरीर के साथ सुख भी लगे हुए, भोग भोगता है शरीर से, सुख भोगता है, तो वापस इसके साथ रोग भी लगे हुए। सुख है भोग के रूप में और दुख है रोग के रूप में। इस शरीर के साथ ही सब रजोगुण तमोगुण सतोगुण से सुख भोगता है, और फिर वात कफ और पित्त से इनकी वृद्धि होने से दुख भोगता है। जैसा ऐसा सुख भोगेगा उसके अनुसार वापस ये सब चीज़ें वृद्धि को प्राप्त हो जाएगी, फिर ये दुख भी भोगेगा। तो नाना भोग विकार सुख दुख रोग संयुक्त, ये सब संयुक्त है। सुख और दुख संयुक्त है, भोग और रोग संयुक्त है। शरीर के संग सब लगे हुए हैं। जब तक ये शरीर धरता रहेगा तब तक ये सब चीज़ें उसके साथ बरतती रहेगी, चलती रहेगी, छूटने वाली नहीं। तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को न ले। इस बात पर विचार करो। सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। विचार का अंग है, महाराज कह रहे विचार करो उसके ऊपर। तो नाना भोग विकार सुख दुख रोग संयुक्ता, ताके हरसुर शोक मान संसार सुरक्षा। महाराज माने कि इस प्रकार से जब भोग भोगते हैं तो हर्ष होता है, और जब रोग आ जाता है तो शोक होता है। इस प्रकार से इस संसार के अंदर सुख और दुख, हर्ष और शोक, रोग और भोग, ये सब चीज़ें अवश्य संभावी, ये होती ही होती है। तो देहे दंड देही सहे, जन ऐसो करे विचार। जो भक्ति करने वाले जन हैं वो क्या विचार करते हैं? वो कहते हैं कि मैं देही नहीं हूँ, मैं देही से अलग आत्मा हूँ। तो ये सुख हो रहा है तो किसको हो रहा है? देही को हो रहा है, मन को हो रहा है, इंद्रियों को हो रहा है। और ये दुख हो रहा है तो देही को हो रहा है, मन को हो रहा है, इंद्रियों को हो रहा है। मैं इन सब चीज़ों से निर्लिप्त, मैं इन सब चीज़ों से अलिप्त हूँ। न तो मैं सुख की भागीदार हूँ और न ही मैं दुख की भागीदार। मैं सुख और दुख से दोनों से उपराम हो गई, दोनों से ऊपर उठ गई। अब मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन इस देही से अलग हो जाते हैं, देही के सुखों से अलग हो जाते हैं, देही के अंदर भोगों की आसक्ति से अलग हो जाते हैं, देही को लगने वाले रोगों से अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सुख और दुख, रोग और जो भी भोग है वो सब देही कर रही है, हम नहीं कर रहे कुछ भी। हम तो इनसे बिल्कुल अलग विकारों से रहित ये आत्मा है,
जिसके कोई विकार लगते ही नहीं। ईश्वर हंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चैतन्य अमल है, सहज सहज में सुख और आनंद की राशि है। तो हमने ऐसा आत्म साक्षात्कार कर लिया सद्गुरु की कृपा से, भजन के माध्यम से। तो इस आत्मा आनंद में हम लीन हैं, तो हमें देही के सुख दुख लगाते ही नहीं है। हम इनसे, हमारे को इनसे कोई लेना देना ही नहीं। तो देही दंड देही सहे जन ऐसो करे। जो देही के दंड वो सब देही सहन करेगी, हम तो नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे? हम यानी आत्मा, क्योंकि उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, आत्मा आनंद को प्राप्त कर लिया। तो अब देही के दंडों से वो बिल्कुल अलग हो, उनसे उन्होंने कोई अपना सरोकार रखा ही नहीं। राम चरण तत् पांच का जग जन का आकार, एक समय करतार ने बाणक दिया बनाए। उत्पत पर ले तास की जदि सू चाली जाए। जदि सू चाली जाए पड़े नहीं खाली कबहूँ। किते जाए जुग बीत रीत यूं की यूं, रीत झूं की त्यों सब तब हूँ। महाप्रलय लग सृष्टि सब राम चरणीन भाए। जो निर्भय निज नाम ले सो निर्भय रहे समाए। मनुष्य संसार का चक्र तो अनादिकाल से चला रहा है। जन्म और मृत्यु तो अनादिकाल से हो रही, आज से नहीं है कोई। कितने ही युग बीत गए, कितना ही समय बीत गया, कितने ही कल्प बीत गए, कितने ही चौकड़ियाँ बीत गई 4 युगों की, कितने 43,20,000 वर्षों के सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए। ये तो चले ही आ रहे। एक समय करतार ने बाणक दिया बनाए। इस प्रकार से हमारा चुम्मा है कि एक समय जब आरंभ के अंदर करतार ने ऐसा ये खेल रच दिया, उनको ऐसी कल्पना हुई, उनको ऐसा भाव हुआ कि अलग सी सृष्टि की रचना की जाए। तो एक बार उन्होंने ऐसी कर दी, तब से चला रहे थे खेल। एक समय करतार ने बाणक दिया बनाए। उत्पत्ति प्रलय ताश की जदसों चाली जाए। उत्पत्ति और प्रलय तब से ही चल रहा है। जदसों चाली जाए पड़े नहीं खाली कब हो। ये उत्पत्ति होना और प्रलय होना कभी खाली नहीं होता, कभी बंद नहीं होता, आरंभ ही रहता है, जारी रहता है। किते जाय जुग बीत रीत झूंके त्यों तब। कितने युग बीत जाओ बोले, ये उत्पत्ति और प्रलय की भाव होने, भाव सागर की, भाव यानी होना। तो ये होने की जो है, जहाँ त्रिगुणात्मक माया है, रजोगुण से सबका जन्म होता है और सतोगुण से सबका प्रतिपाल होता है और तमोगुण से सबका संहार होता है। तो ये चक्र चल रहा है पूरा। इस प्रकार का चक्र इस सृष्टि का आज से नहीं अनादिकाल से चला आ रहा है। किते जाय जुग बीत रीत जूं की त्यों तब। वैसे की वैसी रीत चल रही। कितने युग बीत, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की कितनी चौकड़ियाँ चली गई। यही रीत चली आ रही। जन्मना मरना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरा जननी शयनम। उनके गर्भवास में शयन करती है ये आत्मा, बार बार जन्मती है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होती है। तो ये अनादिकाल से चली आ रही है। कितने युग बीत गए, इस आत्मा का अभी तक तो कल्याण नहीं हुआ है। तभी है यहाँ पे। कल्याण हो गया होता तो यहाँ दिखती नहीं। हाँ, जो तीर्थंकर फूक गए वो सपने में ही आने दिखते, आते क्या आप। तो किते युग जाए बीत रीत झूठी त्यों तब हो। वैसे की वैसी रीत चल रही है जन्म में उन्होंने। महाप्रलय लग सृष्टि सब रामचरण इन बहाए। इस प्रकार से सृष्टि बार बार निर्माण होता है, बार बार महाप्रलय में जाती है। ऐसा ही सृष्टि के साथ चक्र चलता है। सृष्टि का भी होता है, इस जीवात्मा का तो हो ही रहा है, शरीर का हो ही रहा है। जो सृष्टि रची गई है इसका भी महाप्रलय के अंदर ये लय होता है और फिर से रचना होती है, फिर से कल्प होते हैं, फिर से युग होते हैं, सब फिर से होता है। जो निर्भय निज नाम ले सो निर्भय रे समाए। महाराज माने कि ऐसा परमात्मा का, राम जी का नाम है वो निर्भय नाम। जो इस निर्भय नाम को ले लेता है
वो त्रिलोकी से अलग होकर निर्भय पद में समा जाता, आनंद पद में समा जाता, जहाँ उत्पत्ति और प्रलय नहीं। बाकी इन 3 लोकों में तो उत्पत्ति प्रलय। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सद्गुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। जब तक यहाँ पर 3 लोक और 14 भवनों में रहेगी ये आत्मा, तब तक तो जन्म और मरण के संग ही रहेगी। जो ऐसा निर्भय नाम ले लेगी, निर्भय पद को प्राप्त कर लेगी, निज घर को प्राप्त कर लेगी, आनंद पद को प्राप्त कर लेगी, वही छूट सकती है इस उत्पत्ति और प्रलय से। बाकी तो सबको आना और जाना पड़ेगा। राम थपे सो थपी रहे, ताई उथापे कौन, कहाँ करे सुर नर असुर, शक्ति भाम के भोन। शक्ति भाम के भोन, भगत पर जोर न लागे, रहा के तु अरु प्रेत, शनिश्चर टल टल भागे। राम चरण करड़ी किया, मिल जाए आटे लोण, राम थपे सो थपी रहे, ताई उथापे कौन। होगा वही सो राम रचि राखा, क्यों कर तरक बढ़ावत साखा। क्यों तो व्यर्थ चिंता करता। राम थपे सो थपी रहे, ताई उथापे। जो राम जी करेंगे वही तो होगा, उसे कौन मिटा सकता, उसे कौन उठाप सकता। राम जी के लिखे हुए लेख कोई नहीं मिटा सकता। जैसा जैसा लेख प्रारब्ध जिसके साथ लिख दिया, वैसा वैसा उसके साथ होना, ये निश्चित है। तो व्यर्थ की चिंता मत करो कि क्या होगा मेरा, जो राम जी करेंगे वही होगा। हाँ, और क्या होगा। और राम जी ने पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर रखा है कि भी तेरे साथ क्या क्या होना है। हाँ, वो पहले से ही निर्धारित है। तेरे किए कुछ होवत नहीं, सोच करे किम जीव अज्ञानी। सोच करे किम जीव अज्ञानी। चीटी को कर्ण दियो मन कुंजर। चीटी को कर्ण दियो मन कुंजर, देह के संग सब चिट्ठी मंडाए। सबकी देह के साथ जैसे जैसी देह दी है उसके अनुसार उसके प्रारब्ध की चिट्ठी मांड कर दे दी कि भी देखो ये देह है तुम्हारी, और तुम्हारे ये सुख है, ये दुख है, ये प्रारब्ध है, ये ले जाओ, चाहो भोगो। तो सबकी पहले से व्यवस्था बनी हुई। तो जबरदस्ती ही सोच करता है। सोच करे यू जीव अज्ञानी। क्यों सोच करता है? हाँ, साधु दुनिया बावरी, सोच करे या गेली, रोटी देसी राम जी, धन उगता फैली। तो राम थपे सो थपी रहे, ताई उठापे कौन, उसे कौन उठाप सकता। इसीलिए तू क्या कर, राम को रिझाए ले। राम करेंगे सही तो होगा, राम जी को राजी कर ले तो कुछ ही बुरा नहीं होगा। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता जब राम जी राजी है। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे ही सब कोई। राम थपे सो थपी रहे, ताई उठापे कौन। अब उसे कौन उठाप सकता है? किसकी सामर्थ्य, किसकी शक्ति है कि राम जी की बात को टाल सके। राम जी तो समर्थ हैं, सर्वसबल है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, सब उनके नीचे है, सब उनके अधीन है। तो कौन भला उनकी बात को टाल सकता है? कौन जब राम जी तारते हैं तो कौन पालनहारा है, कौन रोकनहारा है? जब तारो तुम सिमरत स्वामी, कहो कौन पालनहारा। 14 भवन लोक मिल तीनों, सबले आप पसारा। सब जगह आपके ही बनाए हुए हैं। तो आप जब तारना चाहोगे तो कौन हमें रोक सकता? जब तारो तुम सिमरत स्वामी, कहो कौन रोकन हारा। कोई नहीं रोक सकता, कोई अटका ही नहीं सकता। जब राम जी तारने की धार लेते, जब राम जी रीझ जाते, राजी हो जाते उनके नाम के सुमरन से, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। तो राम थपे सो थपी रहे, ताई उठापे कौन, उसे भला कौन उठाप सकता है? राम जी ने जो किया है वही होगा। कहा करे सुर नर असुर, शक्ति भाम के भोन।
क्या करेंगे सुर, देवता भी क्या करेंगे। राम जी के आगे देवता की भी नहीं चलती और नर की भी नहीं चलती। बोले नर भी क्या करेंगे। जो जाको होणो लिखियो सोमत आवे दाय, प्रभाते नर उठ कर वही करे उपाय, वही करे उपाय परत न चूके। भाई देवता की भी नहीं चलती राम जी के लिखे हुए लेख के आगे, और मनुष्यों की भी नहीं चलती। मनुष्य भी वही उपाय करता, जिसके साथ जैसा होना लिखा हो उसको, उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती। जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले। हाँ, उसकी मति ऐसी हो जाती। तो राम तपे सो थपी रहे, ताए उठापे कौन, कहा करे सुर नर असुर। सुर भी कुछ नहीं कर सकते, नर भी कुछ नहीं कर सकते, असुर भी कुछ नहीं कर सकते, किसी के हाथ की बात नहीं। शक्ति भाम के भौन, शक्ति भाम के भौन भगत पर जोर न लागे। इन सब का भक्तों, राम जी की जो भगत है उन पर जोर नहीं चलता। ये सब क्यों नहीं चलता? क्योंकि ये सब शक्ति जो है राम जी से ही प्राप्त करते हैं। शक्ति भाम के भौन, इनके पास जो शक्ति प्राप्त हो रही है, ये सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है तो राम जी की शक्ति से ही, सत से ही प्रकाशित हो रहा है, उसके बिना ये प्रकाशित भी नहीं हो सकता। तो महाराज फरमाने कि जो राम जी के भगत हैं, बादशाह के यदि आगे भूपत हाजिर हुए। भूपत को भी हाजिर होना पड़ता है बादशाह के यदि के आगे। तो शक्ति भाम के भौन भगत पर जोर न लागे। जो राम जी का भगत है उसके ऊपर न तो सुर का जोर लगता है, न नर का जोर लगता है, न असुर का जोर लगता है। किसी का जोर नहीं चलता उसके ऊपर, क्योंकि वो राम जी से सीधे संपर्क में है। जो सुप्रीम है, सर्वोत्तम है, सर्व सबल है, पावर है, उसके शरणागत है। वो बादशाह का यदि, उसके आगे कोई भूपत का भी जोर नहीं चलता, वो भी उसके हाजिर खड़ा रहता है। जम माने मर्जाद, जम का भी जोर नहीं चलता। जम माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, और दूरा सु दंडोत साध का दर्शन चाहे। खास आदमी है, उसको खबर मिल जाएगी, इसलिए कोई उसके साथ पंगा नहीं लेता। शक्ति भाम के बोन भगत पर जोर न लागे। इनके पास, सबके पास शक्तियाँ है, लेकिन इन सब शक्तियों का उपयोग राम जी की भक्ति करने वालों के ऊपर इनका काम नहीं करती। इनकी शक्ति न तो सुर की शक्तियाँ काम करती, न नर की शक्तियाँ काम करती, न असुर की शक्तियाँ काम करती। रहा केतु और प्रेत शनिश्चर टलटल भागे। बोलो हाँ, न तो राहु लागे, न केतु लागे, न प्रेत लागे, न शनिश्चर की 7.5 लागे, सब टलटल भागे राम जी का भक्ति का आगे। किसी का जोर नहीं चाले राम जी की भक्ति के आगे। ऐसा राम जी का नाम समर्थ नाम है, सबल नाम है, शक्तिशाली नाम है कि कोई इसके सामने टिक नहीं पाता। रामचरण करड़ी किया मिल जाए आटे लोण। और महाराज माने ये क्या सुर न रसुर, कोई करड़ी भी बजाएंगे अपने ऊपर, कोई कष्ट देना भी चाहेंगे तो कितना देंगे? आटे में लोण के बराबर। थोड़ा सा देकर चले जाएंगे, सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर निकल जाएगी। कष्ट तो बहुत ज़्यादा देने वाले थे ये, लेकिन भक्त को ज़्यादा कष्ट दे नहीं पाते। आटे में लोण के बराबर देकर चले, इससे ज़्यादा नहीं दे पाते। पूरा ही लोण नहीं दे सकते। आटे में लोण जितना होता है उतना दे देंगे, ठीक है। हाँ, उतना करड़ी किया, वो भी करड़ी करने पर, यानी वो बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे, तो वो आटे में लूण के बराबर दे पाएंगे, प्रभाव जमा पाएंगे अपना। उससे ज़्यादा राम जी के भगत के ऊपर प्रभाव जमता ही नहीं, चलता ही नहीं, क्योंकि राम जी का सुरक्षा कवच। देखो प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया था, उनको कुछ असर हुआ क्या? क्योंकि उन तो राम जी के नाम की भक्ति का सुरक्षा कवच था। मारी करई काड में निसंक बैठ जा माए, कोई आवे तो कार लोपणी ना आए। सुखराम जी महाराज ने भी
तुलसा जी की ऐसी राम नाम की कार करा दी थी अपने भाई की। तो उस रात को उसका जम आने वाला था, काल आने वाला था। तो काल अनेक रूप धर कर आया, लेकिन तुलसा जी जो राम नाम की कार कढ़ाई थी उससे बाहर आए नहीं, तो काल का जोर चला नहीं। तो शक्ति भाम के भौन भगत पर जोर न लागे। इस प्रकार से जो राम जी की भक्ति करते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, सच्चे हृदय के प्रेम से भक्ति करते हैं, आर्तभाव से उद्गार से भक्ति करते हैं, उनके ऊपर इनका जोर नहीं चलता। किनका जोर नहीं चलता? न तो सुर का जोर चलता है, न नर का जोर चलता है, न असुर का जोर चलता है, न राहु का चलता है, न केतु का चलता है, न प्रेत का चलता है, न शनि महाराज का चलता है। सब टल भागे, ये सब टलकर निकल जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं, क्योंकि इनको पता है जोर चलना ही नहीं है। तो क्यों ज़बरदस्ती जो है हम हमारा टाइम ख़राब करें इनके साथ लगकर। जिनके ऊपर जोर चलता है उनके पास जाएंगे। राम जी के भक्तों के ऊपर जोर नहीं चलता है इनको, तो इनके पास आते ही नहीं, टलकर निकल जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं। जो कमज़ोर होता है, जिनके पास भक्ति नहीं है, जिनके पास आत्मबल नहीं है, उनके ऊपर ये प्रहार करते हैं, उनको पकड़ते हैं। हाँ, वो सब यही है ना, राहु केतु भूत प्रेत शनिश्चर, सब जिनके आत्मबल की कमी है, जिनके पास राम जी की भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, दृढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं है, उनके ऊपर ये अपना प्रभाव जमाते हैं। लेकिन जिनके पास राम जी की भक्ति का आत्मबल है, राम जी इतने सबल है, समर्थ है, ऐसे शक्तिशाली है, ऐसे शक्तिशाली सबल राम जी के शरणा लेकर आत्मबल कैसे भला किसी का कम हो सकता है? तो उनके पास तो ये कोई आ ही नहीं सकते, ये सब टलकर निकल जाते हैं। जिनका आत्मबल मजबूत है उनके पास कोई नहीं आएगा। रामचरण करड़ी किया मिल जाए आटे लून। महाराज माने कोई भले कितना ही करड़ा ये प्रभाव जमाने की कोशिश करे, कौन? सुर, नर और असुर। तो ये आटे में नमक जितना असर कर सकते हैं, इतना काम ये कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा इनका जोर नहीं चलता। तो बाकी तो राम थपे सो थपी रहे ताई उठापे। बाकी तो जो राम जी करेंगे वही होगा, जो राम जी ने लिख रखा है अपने लिए प्रारब्ध वही होगा। उसके अलावा तो दूसरा कोई हो नहीं सकता, कोई चेंज कर नहीं सकते। किसी में जोर नहीं है। कोई करना भी चाहे तो आटे में नमक के बराबर कर ले भले, उससे ज़्यादा कोई जोर लगा नहीं सकता है। तो इसीलिए तू रिझाए ले राम जी को, राजी कर ले राम जी को, तो काम अपना बन जाएगा, ये मिनखा देही सफल हो जाएगी। इसीलिए महाराज हमारे कि ऐसा आप विचार करो और विचार करके और अपने मिनखा देही को सफल करो। राम जी के नाम के ऊपर एक इष्ट रखकर, एक विश्वास रखकर, एक आस रखकर, सच्चे हृदय से, सच्चे प्रेम के साथ उनका नाम का सुमरण सतत रूप से, अनवरत रूप से अपनी रचना से करते रहो। और रोम रोम से भी निरंकार की झुमकार होती रहे और हृदय छिल छिल कर जाए। सहज सहज में सुमरण हृदय से होता रहे। सहजा सुमरण हृदय हुई बायर भेदन जाने को। ऐसी प्रीत हृदय से लगी रहे, प्रीत की डोरी लिव परमात्मा के प्रति भीतर से लगी रहे और ऐसा भाव बराबर बना रहे। ऐसो समियो सदैव हमारे 8 भोर क्या सांझ सवेरे। तो यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। ऐसी स्थिति को जो कोई प्राप्त कर लेता है और सबके अंदर एक ही परमात्मा को देखता है, किसी के साथ राग नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं, ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और ऐसा दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके भजन के माध्यम से ये आत्मा दिव्य काया धारण कर लेती है, जो स्थूल काया से अलग है, सूक्ष्म काया से अलग है, कारण काया से अलग है, महाकारण काया से अलग है, मलमूत्र काया से अलग है, जाचनिक काया से अलग है, भूतप्रेत काया से अलग है, तेजपुंज काया से अलग है। ऐसी दिव्य काया जो आत्मा धारण कर लेती है, ये दिव्य वस्त्र धारण कर लेती है, दिव्य जल से, सतजल से स्नान करके सतलोक को प्राप्त कर लेती है, वो वापस जन्म मरण में नहीं ना आती है। समय हो गया, वाणी को ये विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो।
स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा कारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने